नमस्कार सभी को, आपका स्वागत है इस चैनल पर। तो आज बात करते हैं मोटो व्लॉगिंग और उसके सेटअप के बारे में। शुरुआत करूँगा कि मेरे पास क्या क्या है, जो मेरे पास नहीं है वो आप क्या बेटर कर सकते हैं और बेटर क्वालिटी एंड वीडियोस एंड ऑडियोस। अरे यार, आप मोटो व्लॉगिंग करना चाहते हैं, श्योर गो हेड कीजिए। आप अपने राइड्स को रिकॉर्ड कीजिए, अपने मोमेंट्स को, जो जो रास्तों में कैप्चर हो रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को दिखा सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योर व्यूज़। तो मोटो व्लॉगिंग, आपके पास एक टू व्हीलर होना चाहिए, एक हेलमेट, एक कैमरा जिससे आप कैप्चर कर पाएँ, एक अच्छा सेटअप माइक का, अच्छा ना हो लेकिन एक माइक का अलग सेटअप होना चाहिए, और एक एडिटिंग टूल। अगर आपके पास ये कुछ चीज़ें हैं तो आप मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं बाइक पर। बाइक अपनी चॉइस पे कुछ भी है आपके पास रखिए। मेरे पास है, मैं TVS रॉनिन यूज़ करता हूँ। एक क्रूज़र, पावर क्रूज़र, कम्यूटर टाइप की बाइक है जो मेरा पर्पस सॉल्व कर देती है। सेकंड है हेलमेट। आपके पास एक फुल फेस हेलमेट होना बहुत ही ज़रूरी है। आप राइड करते हैं, चाहे कम्यूटर बाइक हो, चाहे स्पोर्ट्स बाइक हो, चाहे क्रूज़र बाइक हो, आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का स्टर्डी फुल फेस हेलमेट होना चाहिए। तो फुल फेस हेलमेट होगा तभी आप ये चिन माउंट कर पाएंगे, नहीं तो आपको अलग अलग जुगाड़ करना पड़ेगा। और चिन माउंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी सेफ्टी। Safety is number one priority. तो सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। एक फुल फेस हेलमेट अच्छी क्वालिटी का। तो फुल फेस हेलमेट के फ़ायदे हैं कि आप चिन माउंट भी उसमें लगा सकते हैं, जिससे आपका मोटो व्लॉगिंग का POV बहुत अच्छा होगा। मैं यूज़ करता हूँ एक्सोर का रेज RR3 हेलमेट, जो कि 2.5 साल पुराना हो चुका है। फ़िलहाल अभी अपग्रेड करने का नहीं सोच रहा हूँ। इसमें एक चीज़ मुझे बॉदर करती है, वो है विंड नॉइज़। उसका कुछ जुगाड़ करते हैं जब तक नया हेलमेट नहीं लेते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, तो आपके पास होना चाहिए कैमरा सेटअप। तो कैमरा कौन सा रहेगा? कैमरा जनरली एक एक्शन कैम होने से अच्छा रहता है, क्योंकि इसका जो वाइड एंगल व्यू है, इसका जो फास्ट मूविंग चीज़ों को कैप्चर करने का तरीका है, ये बहुत अच्छा रहता है एक्शन कैमरा में। प्लस ड्यूरेबल है। एक्सटर्नल माइक नहीं लगाते हैं तो फिर ये वाटरप्रूफ भी होता है, जैसे DJI के ऑस्मो एक्शन, उसके बाद GoPro। तो ये सब विदाउट केस भी वाटरप्रूफ रहते हैं, अगर आप इसमें एक्सटर्नल माइक एक्शन कुछ नहीं लगाते हैं तो। और बजट में भी एक्शन कैमराज आते हैं विद इन 10,000 के बजट में, तो वो भी है, लेकिन वो वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको उनका एक वाटरप्रूफिंग का केस रखता है। अगर वो केस लगा लेंगे तो आप और कुछ पोर्ट यूज़ नहीं कर पाएंगे उसमें। तो घुमा फिरा के बात एक ही हो जाती है। अपने स्मार्टफोन के साथ भी मोटो व्लॉगिंग कर सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन के साथ दिक्कत ये है कि फील्ड ऑफ व्यू है वो उतना वाइड नहीं रहता है। आपके पास वाइड एंगल कैमरा या लेंस होगा फ़ोन में, लेकिन उससे क्वालिटी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो जनरली 8 मेगापिक्सल की मैक्सिमम होती है। और थोड़े महंगे फ़ोन में जाएंगे तो फिर ही आपको एक अच्छे क्वालिटी का वाइड एंगल लेंस मिलता है। और एक सेकेंडरी कैमरा, मतलब ये मोटो व्लॉगिंग का अलग कैमरा होने से फ़ायदा ये रहता है कि आपके पास एक कन्वीनियंस रहता है। फ़ोन आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए फ़ोन है, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कॉल आ गया, कुछ हो गया तो वो हैंग कर सकता है, वीडियो फुटेज ख़राब हो सकती है। तो डेडिकेटेड कैमरा यूज़ करने का फ़ायदा यही रहता है। तो यू कैन सोलली यूज़ फॉर दैट कैमरा पर्पस ओनली, वीडियो कैप्चरिंग के लिए। तो तीसरा पॉइंट हो गया आपके पास कैमरा। चौथा पॉइंट हो गया आपका माइक, एक्सटर्नल माइक सेटअप। एक अच्छी क्वालिटी चाहिए आपको। आप एक अच्छा वीडियो तो दे रहे हैं, लेकिन अगर अच्छी वीडियो के साथ अच्छी ऑडियो नहीं दे पा रहे हैं तो फिर सेम वही बात हो जाती है कि आपको क्यों ही देखेंगे लोग। तो ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और 5वां है एडिटिंग टूल। आप
जो वीडियोस ले रहे हैं, बना रहे हैं, वो होने के बाद आपको एडिट करना ही है। आप रॉ फुटेज को डालेंगे तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो एडिटिंग करना है तो एडिटिंग के लिए आपको एक टूल चाहिए होगा। वो टूल आजकल आप फ़ोन में भी कर सकते हैं। सिर्फ मोटो व्लॉगिंग करने के लिए बोल दिया तो होगा नहीं, आपको उसके लिए सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप कैसे करना है, जैसे ये मेरा हेलमेट है, तो इस हेलमेट में कैमरा माउंट कैसे लगाया है, क्या लगाया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। So this is my XOR RR3 हेलमेट। ये रेज सीरीज़ की आती थी, तो शायद अभी ये मॉडल बंद हो चुकी है। XOR रेज 3, और ये आपकी .NEC सर्टिफाइड है, .R2205। तो ये 2.5 साल पुरानी हो चुकी है। इसमें अभी भी हेलमेट मुझे अच्छी सर्व कर रही है, मुझे अच्छी लगती है हेलमेट। और इस पे जो मोटो व्लॉगिंग का सेटअप है, ये आपका जो जे माउंट है, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था फॉर आई थिंक 150 या 200 रुपीज़ का था। तो उस पर एक्चुअली प्रोडक्ट मुझे दूसरा आया था। इस पे जो ये जे माउंट है, ये इनबिल्ट है, इसके साथ जुड़ी हुई, ये अलग नहीं थी। लेकिन जो प्रोडक्ट पेज था उसमें ये जे माउंट अलग था, जो कि क्लिप की तरह इस पर अटक जाती थी। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिंगल पीस यूनिट पे आई है, तो मेरा काम सर्व कर दिए, तो आई एम ओके विद दैट। तो ये सेटअप यहाँ पे लगता है। और ये है मेरा एक्शन कैमरा DJI का ऑस्मो एक्शन 3। तो ये इसके साथ ये जो नीचे आप देख रहे हैं, ये एक माउंट आता है। ये DJI का प्रॉपर्टी एक्शन कैमरा के लिए माउंट है, जो कि मैग्नेटिक है एंड विच इज़ वेरी हेल्पफुल। बहुत इजी टू यूज़ है, आपका काम बहुत आसान कर देती है। तो ये इसको यहाँ पे फिट करते हैं, ये जे माउंट में, एंड मैं फिट करके आपको एंड इस पे देखिए कैमरा मॉड्यूल पे बेस पे एक मैग्नेटिक माउंट है। ये बस इस पे क्लिप की तरह चिपक जाती है। वो मैं आपको दिखा सकूँ, ये मैग्नेटिक माउंट इस पे आपको एक क्लिक का साइन आया होगा। अब देखिए ये इस पे ऐसा चिपक गया कि ये कुछ भी करने से नहीं हिलेगा। सो कैमरा लग गया। इसके इस साइड पर एक डोर है, इसको ओपन करेंगे तो इससे हमारा Type-C पोर्ट एक्सपोज हो जाता है। अब बस आपका जो भी माइक सेटअप है Type-C वाला, उसको आप निकालिए। जैसे मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ये मेरे हेलमेट पर ऑलरेडी लगा हुआ है Type-C। इसको यहाँ पे फिट करते हैं। एंड वॉला, यू आर रेडी फॉर मोटो व्लॉगिंग। तो इसको आपको ऑन करके दिखाता हूँ, इसका सेटअप कैसा रहेगा। बिल्कुल इजी है। आप कैमरा ऑन कीजिए। DJI का ये फ़ायदा है कि सामने भी आपको टच स्क्रीन मिल जाएगा। अभी आपको ये देखिए, यहाँ पे एक माइक का आइकन मिल रहा होगा, ये देखिए। अब जैसे मैं माइक में कुछ भी बोलूँगा, देखिए माइक में आपको हलचल महसूस होगी। तो दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, दिख रहा है। सो अभी इसको सेटअप करने के लिए आपको इस ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे देखिए कैमरा शटर के पास एक माइक का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको चैनल है मोनो और स्टीरियो, मैं मोनो पे रखता हूँ। और ये गेन है। गेन मतलब आप अपने माइक में जो भी गेन, मतलब जो भी नॉइज़ है, उसको कैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप जैसे मैं इसको -4 पे रखता हूँ, ताकि -4 या -5, ताकि मुझे जो बाहर का नॉइज़ है वो कम मिले और मेरा जो वॉइस है वो ज़्यादा क्लियर हो। बस इतना सेटअप कर लिया एंड यू आर गुड टू गो। जस्ट आप शटर बटन दबाइए एंड आपका वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा।
अब आते हैं ये माइक सेटअप ये कैसे करते हैं और ये माइक कौन सा है। तो अब आते हैं इसके माइक सेटअप पर। अब हेलमेट का अंदरूनी भाग आपको दिखेगा। तो ये है USB Type-C केबल जो कि कैमरे में लगता है। ये है एक दूसरा माइक, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये मेरे ब्लूटूथ इंटरकॉम नहीं है, ब्लूटूथ हेडसेट के लिए एक माइक है। अब मैं अगर अंदर का एक पैडिंग खोलूँ तो आपको रिवील होगा ये एक्चुअली माइक नहीं, सैमसंग का एक हेडफोन है। तो एक्चुअली ये सैमसंग का एक Type-C हेडफोन है। आई थिंक इसमें प्राइस लिखा हुआ है 1099, जो मुझे शायद 800 या 900 का पड़ा था। तो ये सैमसंग का ही क्यों, एक्चुअली जब मैं इसके लिए ढूंढने गया था हेडफोन Type-C का, तो मैंने और भी ट्राई किए थे, जैसे आपका OnePlus का हो गया, उसके बाद और भी ब्रांड के थे बोट के, तो वो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था इस एक्शन कैमरा के साथ, DJI के साथ। तो मैंने भी बाद में वीडियोस रिसर्च किए यूट्यूब पर, तो उस पर पता चला कि जो सैमसंग का हेडफोन है, 2 हेडफोन्स मॉडल है इसके। एक ये वाला है, इसका मॉडल नंबर है EOIC050, और एक मॉडल मैं आपको स्क्रीन में भी दिखा दूंगा। तो ये 2 मॉडल अवेलेबल थे। तो ये वाला थोड़ा सस्ता था और दूसरा वाला जो सैमसंग का हेडफोन था वो आई थिंक 2000 रुपये का था, AKG ट्यून्ड हेडफोन था। तो मुझे सस्ता वाला ऑप्शन ऑब्वियसली चाहिए था, तो मुझे यही मिला और दूसरा वाला मैं ऑर्डर नहीं किया, इसी को ले लिया। और यस, इट्स वर्किंग फाइन। आप जो भी मेरे मोटो ब्लॉग में ऑडियो सुनते हैं वो इसी हेडफोन के माइक यूनिट से आती है, एंड दिस इज़ सर्विंग मी वेल। अभी हेडफोन में आपको विंड नॉइज़ ज़रूर मिलता होगा, लेकिन वो विंड नॉइज़ इसके वजह से नहीं, एक्चुअली हेलमेट में विंड बहुत घुसती है तो उसकी वजह से आता है। ये चिन कर्टेन भी कुछ हद तक हेल्प करती है, लेकिन फिर भी ये थोड़ी और बड़ी होनी चाहिए थी तो और हेल्पफुल रहती। तो दिस इज़ द माइक सेटअप, कैमरा सेटअप ऑफ माई हेलमेट। तो ये 2 चीज़ ही है। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं एक्सटर्नल माइक्स जो आपको मार्केट में मिलते हैं, जो कि वो भी 200-250 रुपये के बजट में आते हैं, तो मैं बोलूँगा कि उससे अच्छा आप ये हेडफोन्स ट्राई कीजिए, इट विल गिव यू बेटर रिजल्ट्स। क्योंकि माइक में आपको बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा साउंड्स सुनने को मिलेंगे, और ये हेडफोन में वो साउंड बहुत कंट्रोल रहते हैं और आपका जो ऑडियो है बहुत अच्छा आता है। तो यू कैन गो फॉर इट। ये 2 चीज़ें हैं जो आप हेलमेट में लगा के आप मोटो ब्लॉगिंग एनी टाइम एनी डे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बैक टू द मोटो ब्लॉग। तो आप सभी ने जैसे देखा कि हेलमेट में आप कैमरा और माइक कैसे माउंट कर पाएंगे। उसके बाद आपको टेस्ट करना पड़ेगा बार बार कैमरा को। अगर मान लीजिए कैमरा का POV सही नहीं है तो उसको सही करना है, ऑडियो सेटअप करना है। तो एक बार में ये चीज़ होंगी नहीं, आपको इसको बार बार सेटअप करना पड़ेगा। बार बार आपको जब तक आपका वो परफेक्ट एंगल, परफेक्ट ऑडियो नहीं मिल रहा है, तब तक आपको ये चीज़ बार बार करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ों के साथ आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा। और ये मैटर नहीं करता कि आपके पास लेटेस्ट चीज़ें हैं कि नहीं, ये मैटर करता है कि आपके पास जो चीज़ें हैं उसका आप यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं।
आपके पास जो रिसोर्सेस है उसका आप अच्छा यूटिलाइज़ कीजिए, उससे आप 100% निकालिए। देखिए आपका कंटेंट ऑलरेडी अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास कंटेंट है तो यू कैन डू एनीथिंग। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे आने वाले दिनों में एक नए टॉपिक, एक नए मोटो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय।